अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाशी ख़ान। आप देख रहे हैं इसके मैथमेटिक्स। आज हम करने जा रहे हैं कंजंक्शन की डेफिनेशन और फिर इसका ट्रुथ टेबल लिखेंगे। ये है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के एच रोज़न की बुक है, 7th एडिशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंजंक्शन, पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं कंजंक्शन की, फिर इसका ट्रुथ टेबल लिखेंगे। इसके लिए हमने लेट किया है, लेट पी एंड क्यू बी एनी प्रोपोजिशंस। हमने सपोज किया है कि पी एंड क्यू हमारे पास कोई भी प्रीपोजिशन है। सो द कंजंक्शन of P and Q is denoted by इसको हम डिनोट करते हैं P and Q को, कंजंक्शन ऑफ P and Q को P कंजंक्शन Q, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। सो कंजंक्शन की डेफिनेशन क्या है? द कंजंक्शन P of Q is true, so the conjunction P conjunction Q is true। ये ट्रू होगा when both P and Q true and is false otherwise। इसका क्या मतलब है कि हमने लेट किया है कि P and Q be any preposition। द कंजंक्शन ऑफ P and Q is denoted by, कंजंक्शन P और Q को ऐसे डिनोट करते हैं। तो कंजंक्शन उस वक्त ट्रू होगा जब P और Q दोनों ट्रू होंगे, अदरवाइज, लेकिन फिर अगर इसमें P फॉल्स है तो कंजंक्शन फॉल्स होगा। अगर P ट्रू है, Q फॉल्स है, कंजंक्शन फॉल्स होगा। अगर P फॉल्स है, Q ट्रू है तो फिर भी कंजंक्शन फॉल्स होगा। अगर P ट्रू है, Q ट्रू है, फिर कंजंक्शन भी ट्रू होगा। तो ट्रुथ टेबल से मज़ीद समझ आ जाएगी। आइए हम करते हैं ट्रुथ टेबल। कंजंक्शन के लिए ट्रुथ टेबल क्या है? ट्रुथ टेबल ऑफ कंजंक्शन P कंजंक्शन Q। तो एक हमारे पास P है, एक हमारे पास Q है, तो P कंजंक्शन Q क्या होगा? तो लेट किया, अगर हमने P को लिया है ट्रू T और Q भी हमारे पास ट्रू है, तो कंजंक्शन क्या होगा? ट्रू होगा। कि कंडीशन उन्होंने दी है कि दोनों ट्रू होंगे तो ये ट्रू होगा। अगर हमारे पास P हमारे पास ट्रू है लेकिन Q हमारे पास फॉल्स है, तो कंडीशन के मुताबिक कंजंक्शन इसका फॉल्स होगा। अगर हमारे पास P फॉल्स है और Q ट्रू है, फिर भी ये फॉल्स ही होगा। इसके साथ साथ अगर हमारे पास दोनों फॉल्स होंगे, अगर हमारे पास दोनों फॉल्स होंगे तो इसका जो कंजंक्शन है वो भी फॉल्स होगा। तो इसका क्या मतलब है? अगर P एंड Q दोनों ट्रू होंगे तो कंजंक्शन इसका
ट्रू होगा। अदरवाइज अगर इसमें से एक भी फॉल्स हो तो कंजंक्शन उसका फॉल्स होगा। ये है कंजंक्शन की डेफिनेशन। इसके बाद हम करते हैं डिस्जंक्शन की डेफिनेशन। डिस्जंक्शन की डेफिनेशन क्या है? पहले हम डिस्जंक्शन लिखते हैं, डेफिनेशन। डिस्जंक्शन इसके लिए वैसे ही हम लेट करेंगे कि लेट किया है P and Q be any propositions, कि P and Q कोई भी हमारे पास दो प्रोपोजिशन है। द डिस्जंक्शन of P and Q is denoted by P डिस्जंक्शन Q। इसका उल्ट है, कंजंक्शन का उल्ट, ऐसे इसको डिस्जंक्शन बोलते हैं। इसको ऐसे डिनोट करते हैं। सो द डिस्जंक्शन P disjunction Q is false। ये false होगा when both P and Q are false। यानी कि दोनों अगर false होंगे तो फिर इसका डिस्टिंक्शन false होगा, अदरवाइज ये ट्रू होगा, अदरवाइज ट्रू। तो इसका क्या मतलब है? जब हमने लेट किया है कि P and Q बी एनी प्रोपोजिशन है, तो इसका डिस्टिंक्शन, इसको हम डिनोट ऐसे करते हैं, कंजंक्शन का उल्ट P disjunction Q। the disjunction of P and Q is false। वो false होगा when both, जब दोनों P and Q false हों, अदरवाइज ये ट्रू। अगर इसमें एक भी ट्रू हुआ तो वो ट्रू होगा, अगर दोनों false होंगे तो ये false होगा। तो इसका ट्रुथ टेबल से मज़ीद समझ आ जाएगी। ट्रुथ टेबल ऑफ डिसजंक्शन। तो इसके लिए वैसे हम करेंगे कि एक हम P लेंगे, क्योंकि हमने दो प्रोपोजिशन ली हैं, एक प्रोपोजिशन P एक Q एंड डिसजंक्शन ऑफ P प्रोपोजिशन Q लेंगे। तो अगर P ट्रू होगा, Q ट्रू होगा, तो ज़ाहिर सी बात है कंडीशन के मुताबिक ये भी ट्रू होगा। अगर P ट्रू और Q F होगा फिर भी ये ट्रू होगा। अगर ये F होगा, ये ट्रू होगा, फिर भी ये ट्रू है। तो अगर ये दोनों F होंगे यानी कि फॉल्स होंगे, फिर ये फॉल्स होगा, अदरवाइज। इसमें यही कंडीशन का फ़र्क है। कंजंक्शन में ये है कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो ये ट्रू होगा, और डिस्जंक्शन में ये है कि अगर दोनों फॉल्स हों यानी कि P यानी कि वो दोनों फॉल्स, तो ये फॉल्स होगा, अदरवाइज ये ट्रू होगा। ये इसका फ़र्क है। कंजंक्शन में ये है कि अगर P एंड Q दोनों ट्रू होंगे तो इसका कंजंक्शन ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। डिस्जंक्शन में ये है कि P एंड Q अगर दोनों फॉल्स हों तो ये फॉल्स होगा, अदरवाइज ये ट्रू होगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। खुदा हाफिज़।